बहुत ही सुंदर जोड़ी है बहन जी, जैसे कि राम और सीता। और दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी किया है। अब तो चट मंगनी और पट ब्याह होना ही चाहिए। ये तो हमारी बेटी का सौभाग्य है कि वो आपके घर की बहू बनने जा रही है। लेकिन बहन जी, आगे बढ़ने से पहले अगर लेन देन की बात भी हो जाती तो? लेना देना भाई साहब, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। हम तो ना दहेज लेने में विश्वास रखते हैं और ना देने में। एक मिनट आंटी जी, आपको दहेज लेने में विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे तो है, और मुझे दहेज चाहिए। दरअसल बात यह है आंटी जी कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ, तो पापा जी की जमीन जायदाद, उनके बैंक अकाउंट्स, मम्मी जी के जेवर, इन सब पे तो मेरा ही हक है। और ये सब तो मैं ससुराल लेकर ही आऊंगी। क्यों मम्मी? क्या है ना बहन जी के हमारी बेटी थोड़ी नटखट है। और वैसे भी इसका कहना भी तो सही है। हमारे पास जो कुछ भी है वो इसी का तो है, और वो तो इसे देना ही पड़ेगा। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। इसके बावजूद ये कुप्रथा हमारे समाज में आज भी धड़ल्ले से जारी है। और कई बार तो लड़की के माता पिता ससुराल पक्ष वालों की नाजायज से नाजायज मांग को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा था बेहद ही अजीब था। एक बेटी खुद अपने माता पिता से दहेज मांग रही थी। आखिर इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या ये कोई मजाक था, या फिर इस लड़की की निगाह अपने माता पिता की संपत्ति पर थी, या उसके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक थे? क्या थी असलियत? आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है तुझे। अरे नसीब वाले को मिलता है ऐसा। उन लोगों ने तेरे बड़ बोलेपन को भी अनदेखा कर दिया। खुश रखेंगे तुम्हें बहुत। और बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना। अपने भले के लिए तो मैंने शादी के लिए हाँ किया, और वैसे भी जिस चीज में फायदा हो रानी उसे कभी मना नहीं करती। फायदा? हाँ, दुगना फायदा। अब देखिए ना, पापा जी तो मेरी शादी के बाद मुझे दहेज देंगे, बहुत सारे पैसे, गहने, और मेरे ससुराल वाले अलग से काफी कुछ चढ़ाएंगे। तो मैं उस सारे पैसे लेकर मुंबई भाग जाऊंगी जतिन के साथ। रानी पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू? मम्मी, मुंबई बहुत ही महंगा शहर है, वहां बहुत सारे पैसे होंगे, तभी तो रानी का फ्यूचर संवरेगा। और वैसे भी आप जो भी कहती हैं करती है वो मेरे फ्यूचर के लिए ही है, राइट? फिर अपनी शक्ल तो देखिए, 12 बज चुके हैं। अपनी लाइफ की ट्रेजेडी को ना हंसी में उड़ाना चाहती है रानी। मजाक कर रही हूँ, डरिए मत। देख रानी, ये मजाक ना मुझे। अरे मम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ओके रुक, अभी कहाँ जा रही है? मम्मी, मैं वो अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। झूठ। जतिन से मिलने जा रही है ना? वाह, बिल्कुल सही पहचाना, जतिन से ही मिलने जा रही हूँ। अगर सच बोलती तो आप जाने नहीं देते, है ना? देख बेटा, तेरी शादी होने वाली है, फिर से तुम ना ये सब। माँ, मैं जतिन से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं लड़के वालों को फोन करके शादी के लिए मना कर दूंगी। करूँ फोन? ओके ठीक है, चली जाना मिलने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि तू किसी और के घर की अमानत है, और गलती से भी कोई भी गलत काम नहीं करना। डोंट वरी मॉम। और वैसे भी आप है ना मेरी सारी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। ओके, लव यू, बाय। लाल कोटे वाली तेरा नाम तो बता, ओए काले कोटे वाली तेरा नाम तो बता, ओए नीले कोटे वाली माय डार्लिंग। ये नो कब से वेट कर रहा था तेरा। थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि अब मैं पराई हो गई,
और पराई नार पे नजर नहीं डालते, है ना? एक बात कान खोल के सुन ले रानी, तू सिर्फ मेरी है, और अगर मेरी ना हुई ना तो तुझे मैं जान से मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। मेरे 3G मोबाइल अपनी रिंगटोन बदल और मेरा प्लान सुन। 2 महीने में ना मेरी शादी है। शादी के तुरंत बाद हम मेरे मायके और ससुराल के सारे गहने, सारे पैसे चुरा लेंगे और मुंबई भाग जाएंगे। चल अब अपने फोन में ना रोमिंग एक्टिवेट कर और जल्दी से मुंबई जाके मेरे लिए एक अच्छा सा सी फेसिंग फ्लैट ढूंढ। ओ मेरी रानी, I love you। ये लो, खुश? ये क्या भैया, 2100 रुपए? 2100 रुपए में आज का सूट भी नहीं आता है, मुझे इससे ज्यादा पैसे चाहिए प्लीज। अच्छा पापा ठीक है, ये 1000 रुपए। भैया आज के दिन तो कंजूसी मत करो, 3100 रुपए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, मुझे और पैसे चाहिए। और देखो ना, वैसे भी मेरे रूम कितने अच्छे से सजाया है, कितनी मेहनत की हम लोगों ने। अरे 11,000 तो बनते हैं ना, प्लीज दो। अच्छा देखो जिद नहीं कर, तुम्हारी भाभी है, उसको बुरा लगेगा। हाँ, बुरा लग रहा है। सही तो कह रही है ये। मुझ जैसी जवान खूबसूरत लड़की के साथ एक रात बिताने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपए खर्च करने पड़ते। ये तो सिर्फ 11,000 मांग रही। एक मिनट, ये लो। सचमुच बहुत अच्छे से कमरा सजाया तुमने। जाओ ऐश करो। ऑल द बेस्ट। ये आप क्या कह रही थी? क्यों? क्या गलत कहा मैंने? इतनी अश्लील बात इतने अच्छे शब्दों में कही मैंने? ये तो क्वालिटी है। और हाँ, ऐसा कुछ बोलने से आपकी बीवी सच में कॉल गर्ल नहीं बन जाएगी। आप तो फ्रैंक से भी ज्यादा और फ्रैंक है। देखो, ऐसा मजाक हम दोनों के बीच अगर हो तो आगे से और ज्यादा अच्छा रहे। वो क्या हुआ? अब गौतम जी, वो बात यह है कि मैं बोलने में बहुत ही फ्रैंक हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बहुत शर्मीली हूँ। तो इफ यू डोंट माइंड, जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान न ले, जान न ले, तब तक ये सब। डोंट वरी। और वैसे भी पूरी जिंदगी हमें साथ ही रहना है। देखिए, मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करूं। थैंक यू। मैं चेंज करके आता हूं। ओ मेरी रानी, तो कैसी रही तेरी सुहागरात उस पपलू के साथ? अरे डर मत मेरे 3G मोबाइल, कोई सुहागरात वागरात नहीं हुई। उल्टा ऐसा नेटवर्क लगाया तेरी रानी ने कि ये पपलू ना सीधा साइलेंट मोड पे चला गया। अच्छा, आज तेरी सुहागरात हम दोनों साथ मिलके बनाते हैं। चलते हैं तफरी मारने, बस बियर गटकाएंगे, 2-4 सुट्टे मारेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं यहाँ मुंबई जाकर अय्याशी करने की प्लानिंग कर, और तू यहीं कहीं अटका हुआ है। चल अब जल्दी से कोई जुगाड़ सोच और जल्दी से मेरे ससुराल आ जा। बहुत माल है मेरे पति के पास। यार यही तो प्रॉब्लम है, इस सब में ना मेरा नेटवर्क लो हो जाता है। तो बताना कोई
हाई नेटवर्क वाला 4G प्लान। कैसे हूँ तेरे ससुराल? ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करना है। अरे जल्दी बता। वो क्या ना, तेरे बिना ना वक्त कटता नहीं है। ठीक है, चल रखता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन भेजता रहता है दिन से मैसेज। माँ, रानी कहाँ है? तेरे रूम में होगी बेटा। नहीं, सुबह से तो रूम में नहीं है। मैंने भी सुबह से भाभी को देखा ही नहीं। क्या बात कर रहा है? कहीं कहाँ होगी? तुम बाहर जाके देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। हाँ हाँ। रानी, 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 इस वक्त कहाँ जा सकती है? रानी, अरे दामाद जी का फोन। हाँ दामाद जी, सुबह सुबह कैसे याद किया? पापा जी, रानी वहाँ आई है क्या? नहीं तो क्या हुआ? नहीं पापा जी, वो सुबह से रानी घर पर नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, किसी को बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। बिना बताए चली गई? कोई बात नहीं पापा जी, शायद किसी काम से या मंदिर गई होगी। हम थोड़ी देर वेट करते हैं। पापा जी, अगर उसका फोन आए या वो वहां पे पहुंचे तो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। जी जरूर। रानी की माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो, हे भगवान, कहीं वो जतिन के साथ भाग तो नहीं गई? अगर ऐसा हुआ तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे, ऊपर से वो अलग। क्या है? चल अब आंखें बंद कर। क्यों? अब तेरी बारी। तू किस करेगी? बंद तो कर। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। Come on, darling. I'm waiting. सॉरी। पागल है क्या? मारा क्यों? ये तक खून भी निकलेगी। कोयले की दलाली में थोड़े बहुत हाथ काले करने पड़े, नहीं समझे? अरे मेरे 3G मोबाइल तुम्हारे इस गुलिये और मेरे झूठ में हकीकत का रंग भरेगा ये खून। पर कैसे? अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। ये बैग उठा और चल मेरे साथ ससुराल। बाकी वहां समझा। चलो भाई। नहीं पापा, वो कहाँ चली गई है? नहीं नहीं, मैं बाहर जाके देखता हूँ। बेटा तूने उसके मोबाइल पे फोन किया क्या? जी माँ, बहुत बार किया, उसका फोन ही नहीं लग रहा। अरे कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान थे। और ये कौन है? गौतम जी, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, लेकिन पहले जल्दी से फर्स्ट एड किट लाइए। देखिए ना कितना खून बह रहा है। जी भाभी, मैं लेके आती हूँ। आप आइए, बैठिए। आई। सब मेरी गलती है। आप लोग भी परेशान हुए और इन्हें भी चोट लग गई। लेकिन बहू, हुआ क्या था? और तू कहाँ चली गई थी? ये कौन है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना कि सारी गलती मेरे मम्मी डैडी की है। उन्हें आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। कैसा सच? गौतम जी, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। तो मैं चलते चलते मैं घर से बाहर चली गई और जब होश आया तो दो लड़के मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे।
इन भाई साहब ने मुझे बचाया और उसी चक्कर में उन्हें चोट भी लग गई। जी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इनकी जगह मेरी बहन भी होती तो भी मैं अपनी जान पे खेल के उसे बचाता ना। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। जी रुकिए, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए हम सब आपके एहसानमंद हैं। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है किसी भी चीज में तो बताइए ना, क्यों गौतम जी? हाँ, देखिए, आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए तो आप हमें प्लीज बताइए। जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। देखिए, अभी मैं इस शहर में नया हूँ, अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था। वो क्या है, अगर आप कोई मुझे अच्छा गेस्ट हाउस या लॉज के बारे में बता देंगे तो वो क्या है ना, मुझे 8-10 दिन रुकना है यहाँ। अरे आप मुझसे कहिए ना कि यहीं रुक जाए। अरे नहीं, मैं किसी गेस्ट हाउस या लॉज में रह लूंगा। आप लोग क्यों तकलीफ करते हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसे बेटा, इतना बड़ा घर है हमारा, तुम जितना दिन चाहो यहाँ रुक सकते हो। ठीक है आंटी। अक्सर हम अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिहाजा ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे परिवार का कोई सदस्य आपराधिक मानसिकता भी रख सकता है। और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि हम उसकी साजिश में पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। हम ये नहीं कहते कि भरोसा मत कीजिए, लेकिन आज के जमाने में आंख मूंद कर भरोसा करना जायज नहीं है। यहाँ रानी बड़ी सफाई से अपने पति की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ सवाल यह था कि आखिर वो जतिन को यहाँ लाकर क्या हासिल करना चाहती थी। अरे बहन जी, आप यहाँ? बहन जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपको पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन हम डर गए थे कि अगर कहीं आपको सच बता दिया तो आप शादी से इनकार न कर दें। आप इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप शर्मिंदा मत होइए। मैं भी बेटी के एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। डर के मारे बेटी के माँ बाप कभी कभी ससुराल वालों से थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। लेकिन बहन जी, ये छोटी मोटी बात नहीं। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें सब कुछ सच बता चुकी हूँ। मम्मी, आप ना मेरे ससुराल वालों को गलत समझ रही थी। अरे मुझे नींद में चलने की बीमारी है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पापा, वो सब छोड़िए ना, पहले आप उस इंसान से मिलिए जिसकी वजह से रानी सही सलामत है। जतिन। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी। पापा, जब नींद में रानी बाहर चली गई थी तब इन्होंने गुंडों से रानी को बचाया। क्या है ये सब? जतिन को तेरे ससुराल में बुला लिया तूने, फिर दामाद जी को पता लगा तो? नहीं पता चलेगा मम्मी। हाँ, अगर आप कुछ बताएंगी तब पता चलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी। क्यों कर रही है ऐसा? अरे अपने साथ साथ दामाद जी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है तू? ये बर्बादी नहीं है मम्मी, आबादी है। डबल मजा, पति प्रेमी, प्रेमी पति, दोनों का साथ एक साथ। बेशरम, मुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? पैदा होते ही मैंने तुझे मार क्यों नहीं दिया? तो मार देती ना। रानी तू भी ना हमेशा हंसाती रहती है। क्या चल रहा है माँ बेटी के बीच? दामाद जी,
हम माँ बेटी के बीच में तो ये सब चलता ही रहता है। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? गौतम जी, मेरा उस जतिन के साथ अफेयर चल रहा है। मम्मी जी, आपकी बेटी भी ना कमाल है। मम्मी जी, आप बाहर चलिए ना, नाश्ता तैयार है, माँ भी बुला रही है। पर मम्मी को तो घर जाना है ना मम्मी? गौतम जी, मम्मी थोड़े पुराने ख्यालात की है, तो बेटी के घर में पानी तक नहीं पियेंगी। अभी इंसिस्ट कर रही थी कि घर जाना है। बस बस बेटा, यहीं रुकना, वो वहां सुनार की दुकान। माँ, आप चलिए, मैं फोन रिसीव करके आता हूँ। अच्छा, हेलो। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी पापा, कहिए ना। जतिन अभी भी तुम्हारे घर में ही है? हाँ पापा, पर क्यों? जब से हमें पता चला है कि रानी जतिन को लेकर वहां आ गई है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब रानी ठीक नहीं कर रही है। पापा साफ साफ बताइए, बात क्या है? बात यह है कि जतिन रानी का प्रेमी है। दरअसल रानी जतिन से शादी करना चाहती थी। हमने बहुत कोशिश की कि रानी जतिन जैसे आवारा लड़के से मिलना जुलना बंद करे, पर ऐसा हो नहीं सका, और अब तो उसने हद ही कर दी। बेटा, हम डर गए थे कि कहीं रानी जतिन के साथ भाग ना गई हो। पापा, आप अब बता रहे हो मुझे? बेटा, हमें माफ कर देना। रानी नादान है, उसे अपने भले बुरे की समझ नहीं है। हो सके तो उसे माफ करके अपनी जिंदगी में स्वीकार करने की कोशिश करना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? मेरा उस जतिन के साथ अफेयर चल रहा है। थोड़ा सा तो ले ले। नहीं नहीं भाभी, इसमें बहुत फैट होता है, मुझे सैलेड ही खाना है। पता है तेरी शादी हो रही है, लेकिन इतनी डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब जतिन जी, थोड़ा और पनीर लीजिए ना। थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा। अरे खाइए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे बेटा खाओ ना, तो प्यार से इतना खिला रही है। मुझे ना सैलेड। अरे आप आ गए, आइए ना। अरे बेटा, बहुत देर कर दी। अरे बेटा, बैठ जा, खाना ठंडा हो रहा है, बैठ जा। भाई साहब, आपकी श्रीमती, मेरा मतलब बहन जी, बड़ा कमाल का खाना बना दी है। ये मटर पनीर खा के देखिए ना, बहुत स्वाद है। वैसे जतिन, करते क्या हो? जी, मेरा मोबाइल का बिजनेस है। वो जो मोबाइल के स्पेयर पार्ट होते हैं ना, उसको सेल करने का बिजनेस है। तुम्हारे पापा का फोन आया था। क्या कह रहे थे समझी जी? जतिन के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे कि जतिन का शुक्रिया अदा करना रह गया। आखिर रानी की इज्जत जो बचाई है इन्होंने। जी, आप तो बेकार में मुझे महान बना रहे हैं। महान हो जनाब, इतना बड़ा काम जो किया है आपने। वैसे इस घर में तो आपका आना जाना लगा रहेगा। हमारे लिए ना सही,
अपनी बहन के लिए तो आओगे ना? अब तो इसे बहन मान चुके हो ना? बहन के लिए तो आओगे ना? जी से वेट कर रहा हूं तेरा। अरे मैं क्या करूं, वो पपलू सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब करना क्या है? जल्दी सोच यार, जल्दी जैसा कौन सी चाबी है? ट्राई कर। क्या है? करके बहुत सारा पैसा होगा। कहाँ है? अरे परसों जब चेक किया था तो काफी कुछ था, अभी जो भी रख ले। अच्छा हॉट अंदर घुसेड़ दूंगा तेरे, समझ गया? चल रानी। तानी सुनो, तानी ये आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, ये चोर है। देखो इसके बहकावे में तुम आ गई हो, प्लीज ऐसी गलती मत करना। देखो ये आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, इससे तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अगर तुम इसके साथ भागोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। रानी देखो रुक जाओ। ओए पपलू, अपना प्रवचन देना बंद कर, समझ गया? चल रानी। देखो रानी, एक अपराधी के साथ भागने की गलती मत करना। ये बाहर जाके तुम्हें छोड़ देगा और ये सारा माल लेके भाग जाएगा। ट्रस्ट मी, मेरी बात सुनो। रानी देखो मेरी बात सुनो प्लीज। रानी प्लीज मेरी बात सुनो रानी। देखो तुम मेरी बीवी हो, इस घर की लक्ष्मी हो। देखो मेरी बात सुनो। चल रानी। रानी जेल लेके जाएंगे मुंबई। तुम्हारे उस पपलू ने ना हमारी सारी प्लानिंग की बैंड बजा दी। कुछ नहीं हाथ लगा उसकी वजह से। अरे तिजोरी में कुछ ज्यादा था भी नहीं। परसों जब चेक किया था तो बहुत सारे गहने जेवर सब था, लेकिन कल रात तिजोरी आधी पड़ी थी। अब इतने 1 लाख रुपए में सीधी अपार्टमेंट लेगी, कहाँ जाएंगे हम लोग? चौल में रहेंगे, खाने में बड़ा पाव खाएंगे हम लोग।
हम फेल हो गए रानी, फेल। तुम इतनी आसानी से हार मानना चाहते हो ना, तो मान लो मैं कभी फेल नहीं होती। उस पपलू की आंखों में ना प्यार देखा था मैंने, ट्रू वाला लव। देखा नहीं था कैसे मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। रानी प्लीज मत जाओ, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की लक्ष्मी हो, प्लीज मत जाओ। क्या यार, ये हमारी लव स्टोरी की बैंड बजी हुई है, तुझे उस पपलू की आंखों में ट्रू लव नजर आ रहा है? अरे यार बात को समझ, लुटेरे चोरों से लुटा हुआ आशिक बेटर होता है। अब देखना कैसे उसके ये ट्रू लव का फायदा उठाकर उसी की तिजोरी पर लंबा हाथ मारूंगी मैं। गौतम जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गौतम वो जैसे आपने कहा था वैसे ही निकला। उसने मुझे चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब था। मेरी आंखें खुल गई है गौतम जी, प्लीज प्लीज कहिए ना आपने मुझे माफ किया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चाहे तो मुझे मारिए लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कहिए ना प्लीज। क्या हुआ बहू? क्या हुआ इसे बहू? ये रो क्यों रही है? इसकी ये इसकी हालत ऐसे क्यों? मामी जी वो जतन है ना। माँ मैं बताता हूँ। माँ वो क्या है कि तुम्हें तो पता है ना, इसे नींद में चलने की बीमारी है। नींद में चलते चलते यहाँ गिर गई और इसकी चीख सुनकर मैं यहाँ चला आया। देखा तो जतिन तिजोरी में से पैसे लेकर भाग रहा था। माँ हम दोनों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और ये सब हुआ। भगवान तुम ठीक तो हो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। भैया हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। जतिन सिर्फ पैसे लेके गया, हमारी किस्मत नहीं। कीड़े पड़े उस कमबख्त को, इतना विश्वास करके उसको हमने घर में रहने की जगह दी और ये सब कुछ लेके गया हमारा। भैया आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया, मेरी वजह से इतना नुकसान हुआ। फिर भी इंसान का असली धन होता है उसका विश्वास, उसका रिश्ता। जतिन यहाँ से क्या लेके गया उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे घर की लक्ष्मी मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी अपनी पत्नी की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर गौतम का दिल पसीज गया और उसने बगैर कुछ सोचे समझे रानी को माफ भी कर दिया। गौतम तो बस इसी बात से खुश था कि उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ है और अब वो एक अच्छी इंसान बनकर उसकी जिंदगी में वापस लौट आई। लेकिन कहीं ऐसा करके गौतम रानी के किसी नए छलावे को बुलावा तो नहीं दे रहा था। गौतम ने जतिन के बारे में छानबीन करना भी जरूरी नहीं समझा और तो और अपने घर में हुई चोरी की शिकायत पुलिस में भी दर्ज नहीं की। कहीं गौतम की यह असावधानी उसके परिवार पर तो भारी नहीं पड़ने वाली थी। हाँ मेरी रानी, तेरा पपलू पटाए में आया कि नहीं? पटाए में? अरे उसने तो हमें झट से माफ कर दिया। उसे तो भनक भी नहीं है कि मैं उसकी जिंदगी में क्यों वापस आई हूँ। घर के ना सारे रुपए, सारे जेवर लॉकर में पड़े हुए थे, लेकिन कुछ दिनों में ना मेरी ननंद की शादी है तो सारे पैसे, सारे जेवर फिर से तिजोरी में आ जाएंगे। तिजोरी फिर से हरी भरी हो जाएगी। तब हम अपना आखिरी बार, समझा? तेरे इन्हीं चालों का तो मैं दीवाना हूँ मेरी रानी। आई लव यू। I love you too.
कैसा लगा? नहीं माँ, ये बहुत पुराने स्टाइल का है, आजकल ऐसी ज्वेलरी कोई नहीं पहनता। तो तू ही बता कौन सा चाहिए? ये चेक करो। ये चलेगा। ये बहुत अच्छा है माँ। अच्छा बेटा, हमने सारे गहने लॉकर में रखवाए थे, वरना वो कमबख्त ये भी लेके जाता। आजकल के जमाने में किसी पर विश्वास करना गुनाह है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब अगले हफ्ते जानकी की शादी है, तो हमें ये गहने निकलवाने ही थे लॉकर से। 1-2 दिन में इतने सारे मेहमान आएंगे, सबको दिखाना पड़ेगा। बेटा एक काम कर, ये सारे गहने अंदर तिजोरी में रख दे। हाँ जी। भाभी चाय। बहू तू इसकी मदद कर, ये सारे गहने अंदर रख दे। ले। मुझे तो लगता है ना, हमने जतिन का पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था। माँ ये सब छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ो गौतम, ऐसा नहीं होता है। मैं बाकी के डब्बे लेके आती हूँ वहाँ पे। भाभी, भाभी आप इतनी रात को? जतिन यहाँ क्या कर रहा है? तुम फिर से चोरी करना आए हो? अरे लड़के चुप रहा है। जानकी, जानकी, जानकी क्या हुआ? क्या हुआ जानकी? क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ? अरे छोड़ो, तुम तो समझेगी, सब समझेगी। हेलो पुलिस स्टेशन। रानी दरवाजा खोल।
ये तो लॉक है बाहर से। ये बंद कैसे हो गया? कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। गौतम, गौतम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। तुम बहुत महान हो ना, मुझे माफ कर दोगे ना तुम? गौतम। अरे तुम पर भरोसा करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तुमने मेरे भरोसे को तो तोड़ा ही, तुमने मेरी मासूम बहन की भी जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। ले चलो। एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस कहावत पर अमल करके गौतम ने रानी को मौका तो दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि दरअसल ये सुबह का भूला तो घर सिर्फ लूटने के लिए ही वापस लौटा था। रानी ने जो कुछ भी किया वो एक बहुत बड़ा क्राइम था। रानी और जतिन को जानकी की हत्या, धोखाधड़ी और लूट के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 420 और 379 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गौतम की हिम्मत की बदौलत आखिरकार रानी और उसका साथी जतिन गिरफ्तार हुए, उन्हें सजा भी मिली। लेकिन रानी पर भरोसा करके गौतम ने जो भूल की, उसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिस बहन को वो अपने घर से डोली में विदा करना चाहता था, उसी की अर्थी को कांधा देने पर मजबूर हो गया। वो अपने परिवार की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे खुद के कंधों पर होती है, खास तौर से उस वक्त जब खतरा परिवार के ही किसी सदस्य की तरफ से हो। लिहाजा ऐसे खतरों को समय रहते पहचानिए और छोटी से छोटी बात को भी कभी नजरअंदाज मत कीजिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।